बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली सैम्पल पेपर जो आपका फार्माकोलॉजी का फाइनल एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन सेमेस्टर 5 का जो थ्योरी एग्जामिनेशन होगा उसमें मेरी गेसिंग है कि ऑलमोस्ट अगर बच्चे लाइक सेक्शन ए की इस पर्टिकुलर सेशन में हम केवल सेक्शन ए की बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है कि सेक्शन ए में 10 मार्क्स 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, मीन्स अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन वाली कंडीशन होती है। तो बेसिकली इसमें मैंने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ऑलमोस्ट अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाते हैं तो मोर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका वो पर्टिकुलर सेक्शन ए वाला पार्ट आपका आसानी से आप उसको कंप्लीट कर लेंगे और 90% चांसेस हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से रेज होंगे। कई बार इस कंप्लीट क्वेश्चन भी यहाँ से रेज हो सकते हैं। तो लाइक अब हम बात करते हैं सेक्शन 1 में क्वेश्चंस की, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से लाइक अब देखिए इनके क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन या आंसर पे मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि आंसर ऑलरेडी आपको सेपरेट वीडियो लेकर सेपरेट डिफरेंट सेशन हो चुके हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू, जिसमें आपका ऑलरेडी रिटन भी है। स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इस चीज़ का क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन लाइक डिफाइन हीमोडायनेमिक्स, डिफाइन CHF एंड नेम 2 पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स, define angina and their types, write down the name of 4 antiarrhythmic drug and hyperlipidemic drugs। बेसिकली 2 पूछेंगे, फिर भी आप मैक्सिमम की प्रिपरेशन करके रखेंगे। और कई बार हो सकता है कि लाइक एंटी हाइपरलिपिडेमिक आप याद करते हैं तो उसमें HMG कोएंजाइम A इनहिबिटर की ड्रग आपसे पूछी जा सकती है, राइट। ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। डिफाइन एरिथमिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय री एंट्री फेनोमेना को आपको पढ़ना होगा क्योंकि एरिथमिया तो प्रोबेबिलिटी बच्चे सारे कर लेंगे, री एंट्री हमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो री एंट्री एक बार आप देख लीजिएगा। डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉक की हम बात करें, सॉक की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर क्या होते हैं, 2 एग्जाम्पल लिखिए। फिब्रिनोलाइटिक और का सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है 2 ड्रग लिखने की, या ओरल एंटीकोगुलेंट। तो इसमें आप ड्रग को इधर उधर ना करें, एग्जैक्ट जो आंसर है लाइक फिब्रिनोलाइटिक वही लिखें। एनी 2 एंटीप्लेटलेट ड्रग का नाम जैसे कि पूछा, और कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एस्प्रिन एंटीप्लेटलेट की ड्रग एक्ट कैसे करती है। गाउट को डिफाइन करना है, रिमेटाइड अर्थराइटिस को डिफाइन करना है, या सेपरेट क्वेश्चन ये बन सकता है डिजीज मॉडिफाइड एंटी रिमेटाइड ड्रग जो है बेसिकली उनके नाम पूछे जा सकते हैं आपके 2 के। 2 एग्जांपल्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड, 2 फंक्शंस ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड। तो कार्टिकोस्टेरॉइड में आपका हो सकता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी पूछा जा सके या मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो वो आपको थोड़ा सा उस तरीके से इस क्वेश्चन को कवर करना है। डिफाइन बायोस से एंड इट्स टाइप, वेरी सिंपल। ऑटोकॉर्ड क्या होते हैं, क्लासीफाई करिए उनको। वेरियस मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन रिलीज लिखिए, 3 मैकेनिज्म जो हम पढ़ते हैं। इसको बहुत डिटेल एलेबोरेटली नहीं लिखना, बट डायग्रामेटिक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हेमाटोनिक डिफाइन करिए। रोल ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, बेसिकली इंट्रिंसिक फैक्टर जो हम विटामिन B12 में बेसिकली पढ़ते हैं, तो उसको आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन, हाई मॉलिकुलर वेट हिपेरिन में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। कुछ ड्रग के बारे में स्पेसिफिक आपसे पूछा जा सकता है, लाइक नाइट्रेट इंपॉर्टेंट है, एलोपिरोनॉल। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, ब्रेडिकाइन का फिजियोलॉजिकल रोल है क्या। फिजियोलॉजिकल रोल आपका सब्सटेंस पी का यहाँ से भी कवर हो सकता है। ड्रग्स के नाम बताइए जो कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में। ग्लूकागॉन का फंक्शन आपको बताना है, और थायराइड स्टॉर्म। तो ये मेरी एक गेसिंग है कि ऑलमोस्ट आपके इससे सारे क्वेश्चन कंप्लीटली कवर हो जाएंगे। तो एक बार इसको जरूर आप ट्राई करिए। सेक्शन बी के कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं वो भी अपलोड करूंगा, और प्रॉब्ली उन बच्चों को जिन बच्चों को काफ़ी डर लगता है कई बार बैक के चांसेस, और जो कई बार किसी वजह से जेन्युइन रीज़न होता है और पढ़ नहीं पाते, वो यहाँ से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके जा सकते हैं, और वो नो डाउट फार्माकोलॉजी के पेपर में एक अच्छा नंबर भी स्कोर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके आंसर्स क्या लिखने हैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है डिफरेंट सेशंस में। मेरे ही उसमें डिफरेंट सेशंस हैं, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन को भी मैं सेक्शन B एंड सेक्शन C को भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।